डॉक्टर उमर हसन साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? थैंक यू। अच्छा, अब आज क्योंकि इंटरनेशनल एड्स डे मनाया जा रहा है तो उसकी मुनासबत से आपको बुलवाया। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? एड्स से, HIV से हम किस तरह बच सकते हैं और बीमारियां कैसे फैलती? देखिए, पहले थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि ये है क्या। जी। ये एक इन्फेक्शन है जो कि वायरस से फैलती है और इस वायरस का नाम है HIV वायरस, जी। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और इस वायरस से जो बीमारी लाक होती है उसको एड्स कहते हैं। जी। ये जो बीमारी फैलती है ये क्लोज कांटेक्ट से फैलती है। इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी को लग जाए उससे फैलती है। गंदी सिरिंज अगर या री यूज़ की जाए सिरिंज उससे लग सकती है। बच्चे को अगर मदर HIV पॉजिटिव है ड्यूरिंग डिलीवरी उससे लग सकती है। HIV पॉजिटिव मदर अगर हो तो ब्रेस्ट फीडिंग उससे लग जाती है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों को कि ये जिन वजह से ये बीमारी फैलती है उसकी उनका अवेयरनेस हो और वो ट्राई करें कि वो ना दूसरों को एक्सपोज करें। डॉक्टर उमर साहब, ये कहिएगा कि इलाज मुमकिन है इस बीमारी का? देखिए, क्योर तो नहीं है और ना ही कोई वैक्सीनेशन है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये वायरस किसी के जिस्म में आ जाता है और टाइमली पता चल जाता है तो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जिससे कि ये दवाई जिससे कि ये डिज़ीज़ कंट्रोल्ड रह सकती है। और ये बच्चों में भी फैलती है उतनी ही तेज़ी के साथ जितनी बड़ों में फैलती है? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर प्रेग्नेंट मदर में HIV का वायरस हो और वो डिलीवर करे बच्चा तो चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी ये डिज़ीज़ हो जाए। और आजकल जो फिगर है वो तकरीबन 200 से 300 बच्चे पूरी दुनिया में एड्स से एवरी डे उनका इंतकाल हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बाकी बीमारियों की वैक्सीनेशन लेते हैं और बीमारी होने से पहले फ्लू के, कुछ लोगों को फ्लू का बहुत इशू होता है तो पहले से वैक्सीन लगवा लेते हैं। कोरोना आया तो हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इस तरह की बहुत सी ऐसी बीमारी इसमें हम वैक्सीन पहले से ही लगवा लेते हैं अपनी बॉडी में ताकि एंटीबॉडीज़ बन जाएं और हम इस बीमारी से जितना जल्दी हो सके छुटकारा हासिल कर सकें। तो अब एड्स की भी कोई वैक्सीनेशन है? और टेस्ट के हवाले से बताएं कि टेस्ट करवाने चाहिए, कितने अरसे में करवाने चाहिए? देखिए, ये जो एड्स का वायरस है ये बाकी वायरस से काफ़ी डिफरेंट है। इसको रेट्रो वायरस कहते हैं। ओके। अच्छा, ये वायरस अपनी शक्ल चेंज करता रहता है। तो अगर आप वैक्सीन बनाते तो आप एक शक्ल के अगेंस्ट बनाते हैं, लेकिन अगर जो चीज़ अपनी फॉर्म ही चेंज करती रहे तो आप क्या वैक्सीन। हर तो बॉडी में फॉर्म चेंज होती है? ये खुद ही अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। अब ये है कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपने वैक्सीन किस फॉर्म के अगेंस्ट लगानी है तो इसलिए अभी तक कोई वैक्सीन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। हाँ, मेडिसिन ज़रूर हैं जो कि इसको कंट्रोल करती हैं। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इस वक्त इस मर्ज़ की क्या सूरत हाल है और कौन सी जगह ऐसी हैं, कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर मरीज़ों को ट्रीट किया जा सकता है कि इस काबिल कम अज़ कम उन्हें ट्रीट किया जाए कि जहाँ पर वो डिज़ीज़ है उसे वहीं पर रोका जा सके, ज़्यादा स्वेयर ना हो? देखिए, पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छी सूरत नहीं है। अराउंड 1% और लेस देन 1% के करीब लोगों को ये वायरस इनमें है। और कहते हैं जो लास्ट फिगर्स आए थे 1919 के बाद कोई एग्जैक्ट फिगर्स इतने आए नहीं, लेकिन उस टाइम पे तकरीबन 175 पीपल, नॉट 175, 175,000 लोग इन्फेक्टेड उस वक्त थे। तो अब जो नंबर होगा बड़े आराम से आई थिंक 2 लाख से ऊपर होगा। अब ये सब लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं। इनमें से उस जो लेटेस्ट फिगर्स थे तकरीबन कोई 24, 25, 26 हज़ार लोग हैं खाली रजिस्टर्ड हैं। तो इसका मतलब है कि इन्हीं लोगों को हम ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। जिसका हमें पता ही नहीं है उसको ट्रीटमेंट क्या ऑफ़र करेंगे। डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिफरेंट इदारे हैं जो कि इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप फिगर्स को देखें जो लास्ट फिगर्स हमारे पास आए तो पंजाब में तकरीबन 75,000 एंड सिंध में तकरीबन से 60-65,000 के करीब लोग जो कि जिनकी तशखीस हुई थी कि उनको ये वायरस है। तो डॉक्टर साहब, इसके कोई वाज़ेह सिम्टम्स होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं लोग?
इस पे फेजेस होती हैं। एक तो ये कि जब आप वायरस एक्सपोज हुए, आपके जिस्म में वायरस गया, तो बिटवीन 18 to 45 डेज़ वो एक थोड़ी सी फॉर्म चेंज करता है और बॉडी उसको अडेप्ट करती है, और कुछ हल्के सिम्टम्स होते हैं लाइक रैश हो गया, गदूद बढ़ गए, इस किस्म की। फिर ये अपनी लेटेंट फेज में चली जाती है, यानी कि वो कोई एक्टिव नहीं होती और ये 10 साल तक रह सकती। यू आर फाइन एंड यू डोंट नो। मैं यही पूछने लगी थी 10 साल कि तक इसमें जी। कुछ स्टेजेस होती हैं जी। और क्योर कौन सी स्टेज तक हो सकता अच्छा, एक्यूट, क्रॉनिक और फिर एड्स, जिसको कि जो बाकायदा बीमारी होती है। है? ओके। अच्छा, अब इस पे एज ए सेट कि एक्यूट फेज़ 18 to 45 डेज़ के बाद क्रॉनिक फेज़ में चली जाती है और कोई अलामात हो सकता है हों भी ना। अब ये जो वायरस है ये आप अटैक करता है बॉडी के उस सिस्टम को जो कि इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती है, और एक ख़ास पर्टिकुलर सेल है विच इज़ कॉल्ड द CD4 सेल, उसको अटैक करता है। तो जब ये सेल्स कम हो जाते हैं तो हर किस्म की बीमारियां जो कि एक नॉर्मल आदमी को नहीं लगती, वो एड्स के पेशेंट को लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसके क्योंकि उसमें इम्यूनिटी नहीं है, उसमें कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, और उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो जानलेवा साबित होती है ये बीमारी। डॉक्टर साहब, आज चूँकि आलमी दिन मनाया जा रहा है एड्स से आगाही का और वक्त की हमारे पास किल्लत है, तो हम ये चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहें आज के दिन की मुनासिबत से हमारे व्यूवर्स को, कि किस तरह से कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, किस तरह से महफूज रहा जा सकता है। जी, सबसे पहले देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम सब का फ़र्ज़ है, और आज का जो आलमी दिन है उसकी भी थीम यही है कि एज ए कम्युनिटी वी हैव टू फाइट इट। इंडिविजुअल्स और डॉक्टर्स या कोई छोटा सा महकमा ये नहीं कर सकता। आपको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट सबसे इफेक्टिव तभी हो सकती है कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं कि ये बीमारी होती कैसे है। अच्छा, इसमें अवेयरनेस कैसे पहुंचाएं? क्योंकि लोग जो हैं मोस्टली, जो मैंने भी सुना है, जितना मुझे इल्म है, कि सैलॉन से ये बहुत फैलती है। यानी अगर आप सेम ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, जो लोग सैलॉन जा रहे हैं, या फिर कोई बालों काटने से भी कैंची अगर बाल काटती है, ये इस पे क्लियर कीजिएगा। देखिए, एक आज जो यहाँ पे थोड़ी लोगों में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लोग कहते हैं कि मच्छर से भी हो जाता है, और जो है पास बैठने से हो जाता है। सेम सीजर यूज़ करने से होता है जी। अच्छा, देखिए, ये फैलता बहुत क्लोज इंटीमेट कांटेक्ट से, ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। मच्छरों से ये नहीं फैलता, जबकि डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर फैलते हैं, लेकिन HIV की अभी तक कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि मच्छर से फैले। फिर जो लोग छोटे वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, दे शुड मेक श्योर कोई इंजेक्शन लगना है, उनके सामने सिरिंज खुले, बजाय इसके कि उनको नहीं पता कि पुरानी किसी सिरिंज जो किसी और पे यूज़ हुई है वो हो जाए। जो डायग्नोस्ड केसेस हैं उनकी कैसे प्रिवेंशन करनी है वो बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को एड्स हो जाती है, लोग उनको सोसाइटी से निकाल देते हैं, हालांकि पास बैठने से, उनसे हाथ मिलाने से बिल्कुल कोई अछूत वाली बीमारी जी, अछूत वाली बीमारी नहीं है। उनके साथ वो अगर आपके साथ सांस ब्लेड से उस तरह से जी, ब्लेड से उस तरह से अगर वो किसी इन्फेक्टेड बंदे को पहले वो यूज़ हुआ है और वो दोबारा यूज़ हुआ है, तो दांतों की जो किट होती है वो भी उससे भी हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर जो डेंटल किट्स हैं प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज ना हो तो उससे हेपेटाइटिस भी फैल सकता है, एड्स भी फैल सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर उमर हसन, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने खुसूसी वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और आज के दिन की मुनासिबत से सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये मैसेज दिया कि जी आप किस तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए इस वायरस से बच सकते हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।